नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है और जब वो खबर मैंने पढ़ी, तो मुझे लगा मैं एक्स-रे से इसको देखूं, क्योंकि ये आपके, मेरे, सबके सुरक्षा के लिए ही नहीं, इस पूरे देश की सुरक्षा को लेके चिंता बढ़ाती है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में एक बार फिर चीन की विस्तारवादी नीति और भारत के खिलाफ उसकी सामरिक चुनौतियों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन का जो भारत का हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रदर्शन रहा, उसके मद्देनज़र रखते हुए चीन कहीं न कहीं जो उनका पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, पीएलए का सैन्य ठिकाने, जो जो मिलिट्री बेस जिसको हम कहते हैं, वो बर्मा यानी म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में स्थापित करने की योजना पे विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो ये भारत के लिए गंभीर सामरिक खतरा बन सकता है, क्योंकि ये देश भारत की सीधी समुद्री और थल सीमा से निकट है। यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी ये चाइना की रणनीति है, जिसका एक नामाकरण है, जिसके तहत चीन हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रयास चीन के वैश्विक सैन्य मजबूती को बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है। इससे भारत की सुरक्षा स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 के मध्य में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर गोलीबारी और हमले के बावजूद भारत की रणनीति सोच में चीन को प्राथमिक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। भारत चीन के प्रभाव को संतुलित करने और वैश्विक नेतृत्व भूमिका निभाने को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के द्विपक्षीय रक्षा समझौतों को प्राथमिकता दे रहा है, जिसके अंतर्गत सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, हथियार बिक्री, सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहभागिता भी बढ़ाई है और स्क्वाड, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, एससीओ और एशियन, एएसईएन जैसे बहुपक्षीय मंच में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अक्टूबर 2024 के अंत में भारत और चीन ने पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी के दो विवादित इलाकों से सेनाएं पीछे हटाने पर सहमति बनाई। हालांकि यह कदम सीमावर्ती तनाव को कुछ हद तक कम करता है, लेकिन सीमा विवाद अब भी अनसुलझा है। गौरतलब है कि 2020 में इसी इलाके में दोनों देशों के बीच सैनिक के बीच में झड़पें हुई थी और कई जाने गई थी। अप्रैल 2024 के अंत में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। इसके बाद 7 से 10 मई के बीच के दौरान एक युद्ध की जैसी स्थिति दोनों देशों के बीच में हुई। मिसाइल, ड्रोन, अ, आत्मघाती ड्रोन के हमले हुए, भारी गोलीबारी हुई। 10 मई को पूर्ण युद्ध विराम पर सहमति बनी। रिपोर्टें कहते हैं कि पाकिस्तान तेजी से अपने परमाणु हथियार के जखीरों को आधुनिक बना रहा है और भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। यह रणनीति पाकिस्तान की सैन्य सोच सीमा पर उसकी आक्रामकता को दर्शाती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन की आर्थिक और सैन्य उदारता पर निर्भर है। चीन से मिले संसाधनों और तकनीकी सहायता के बल पर पाकिस्तान न सिर्फ अपने सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है, बल्कि परमाणु क्षमता को भी विस्तार दे रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। रिपोर्ट ये आगे बताती है कि चीन पाकिस्तान गठजोड़ भारत के लिए सामरिक रूप से दोहरा खतरा पैदा कर रही है। एक तरफ एलएसी पे चीन का दबाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान की परमाणु और सीमा सारे पॉलिसी टेंशन बढ़ा रहा है। आने वाले साल पाकिस्तान की सेना की शीर्ष प्राथमिकताओं में
क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ सीमा पर झड़पें शामिल रहेगी। भारत के साथ सीमावर्ती तनाव, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां, कश्मीर को लेकर आक्रामक बयानबाजी इसी पॉलिसी का हिस्सा है। यह बात खास तौर पर उल्लेखनीय है कि भारत पहले कई मौकों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी लगातार चिंताएं दर्ज करता रहा है। 2025 तक रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखेगा भारत, क्योंकि वे इन्हें अपने आर्थिक और रक्षा हितों के लिए जरूरी मानता है। भले ही मोदी सरकार ने रूस से सैन्य उपकरणों की नई खरीदी पे कटौती की हो, लेकिन रूस निर्मित टैंक और लड़ाकू विमानों के बड़े भंडार जो हमारे पास है, उसके रखरखाव के लिए अभी भी जो स्पेयर पार्ट्स है, उसके लिए हमें रूस पे ही निर्भर रहना होता है। यह सहयोग चीन-रूस के नजदीक संबंधों को संतुलित रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद बहुत रिपोर्ट ने कहा कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे जो योजनाएं हैं उसको और गति देनी होगी। लेकिन ये कई बार भी हमने न्यूज़ लॉन्चर की भी रिपोर्ट में कहा कि कहीं न कहीं विदेश नीति के मामले में हम बहुत नाकाम रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पड़ोसी हैं, हम एक बार अटल जी ने ज़रूर कहा था कि मित्र तो हम अपने तय कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी ये हमें विरासत में मिलते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, चीन, बांग्लादेश, ये तमाम भारत की सीमाओं के साथ जुड़े हुए पड़ोसी हैं और चीन लगातार भारत के विकास में ही नहीं, भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए भारत को कहीं न कहीं अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। भारत भी यदि एक लंबी रणनीति की बात करें, तो चीन ही ऐसा एक भारत का बड़ा दुश्मन है, पड़ोसी दुश्मन है, जिससे भारत को हमेशा सजग रहना होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बाकी देशों के बीच में भी ये बातें हम सामने रखते आ रहे हैं। लेकिन कुछ 2014 के बाद खासकर रशिया से हटकर अमेरिका की तरफ जो हमारा झुकाव हुआ है, उसके चलते जो गुटनिरपेक्ष छवि थी हमारी, उसको कहीं न कहीं धक्का लगा। इसके पहले रशिया हमारा एक मजबूत समर्थक हुआ करता था। वो भी इसलिए क्योंकि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, उसको लगातार अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग लेता था, खासकर अफ़गानिस्तान की राजनीति में। तो हमारे दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन और हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इसी पॉलिसी के तहत रशिया कहीं न कहीं भारत के साथ मजबूती से खड़ा होता था। 2014 के बाद खासकर इज़राइल, अमेरिका इसके तरफ जितना भारत का झुकाव हुआ, उससे हम रशिया से कटते गए। रशिया और चीन का बढ़ता हुआ सहयोग, जिस एस-400 नामक रक्षा प्रणाली ने भारत को विजयी बनाया, पाकिस्तान के साथ इस मिनी युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में, वही रक्षा प्रणाली चीन ने भी रशिया से खरीदी है। और कहीं न कहीं ये खबरें भी, इस पे भी हमने न्यूज़ लॉन्चर की रिपोर्ट लाई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बात का भी बार-बार ज़िक्र हो रहा है कि चीन वो रक्षा प्रणाली और उसकी बहुत सारी बातें पाकिस्तान से क्या शेयर कर रहा है। चीन जो पिछला ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो युद्ध भले ही पाकिस्तान और भारत के बीच में हो, लेकिन वो प्रॉक्सी युद्ध चीन और भारत के बीच में था। क्योंकि भारत लगातार जो लड़ रहा था, वो चीनी मिसाइलों के खिलाफ, ड्रोन के खिलाफ और युद्ध साहित्य के खिलाफ। एक तरह से चीन अपने जो आयुध थे, जो अपने शस्त्र थे, उसका टेस्टिंग ग्राउंड भी ऑपरेशन सिंदूर को बना रहा था। ये तो भारत की जाबाज सैन्य है हमारा, हमारी फौज है जाबाज फौज, जिन्होंने पाकिस्तान द्वारा चीन का दिया हुआ जितना युद्ध साहित्य युद्ध में उपयोग में लाया, उसे हमने नेस्तनाबूद कर दिया। चीन भी अपने सामग्री पे फिर से एक बार विचार करने के लिए मजबूर हुआ है, क्योंकि यदि भारत से लड़ना है,
तो जो उनके पास प्रणालियाँ थी, वो तो कम से कम यहाँ युद्ध में पाकिस्तान के कंधे से जो उन्होंने चलाया था तीर, वो तो यहाँ नाकाम हुआ। अमेरिका दूसरी तरफ ये रिपोर्ट देकर ये जताने का प्रयास कर रही है कि भारत चीन से ज़्यादा सजग रहे, क्योंकि चीन श्रीलंका में पैर पसारा हुआ है, म्यांमार में पैर पसारे हुए हैं, बांग्लादेश में अब उनकी एंट्री हो चुकी है और पाकिस्तान के साथ उनके पुराने संबंध हैं। ये सारी बातें चलते पूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक मतलब नीचे दक्षिण श्रीलंका से लेके उत्तर-पूर्व और उत्तर में पूर्ण रूप से यदि चीन भारत को सभी दूर से घेरता है, तो भारत को चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन फिर अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका भी यही समय देख रहा है, जहाँ भारत से मैत्री निभानी थी, तो वो भारत को रगड़ने की बात कर रहा है। वो तमाम उन देशों को साझ युद्ध का साझ और सामग्री दे रहा है, जो पाकिस्तान के साथ खुलकर ऑपरेशन सिंदूर में खड़े थे। टर्की को मिसाइल दे रहा है, जो F-16 पे यूज़ होती है एयर टू एयर, और F-16 जो है पाकिस्तान को बेचा है। तो वो टर्की का सारा माल पाकिस्तान ही जाएगा क्या? यूएई का सारा सामान क्या पाकिस्तान जाएगा क्या? यही लगातार प्रश्न कई जो पुराने हमारे विदेश सचिव हैं, वो उठा रहे हैं। कहीं न कहीं रशिया से दूरी बनाकर और अमेरिका के पाले में जाने का प्रयास जो हमने किया, वो एक मेजर टिल्ट था, जिससे बहुत बड़ा झटका हमारे विदेश नीति को लगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में निर्भसना तो पूरे विश्व ने की आतंक की, और वो एक परंपरा हो गई है। कहीं भी आतंकी हमला होता है तो पूरा विश्व उसकी निर्भसना करता है, भारत भी करता है। लेकिन फिर जो आतंक फैलाता है उस देश के बारे में, उस देश के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ, विश्व का एक देश भी भारत के साथ खड़ा नहीं था। आईएमएफ में भी जब भारत पूरी जोर से आईएमएफ का जो लोन था, जो कर्ज था, जो पाकिस्तान को मिल रहा था, उसको रोकने का प्रयास कर रहा था। आखिर में अमेरिका के दबाव में पूरा का पूरा बोर्ड पाक के साथ हो गया, पाकिस्तान के, और आईएमएफ ने पैसा दिया। वर्ल्ड बैंक भी एक बड़ा पैकेज देने जा रहा है, जबकि भारत उसका विरोध कर रहा है। क्या उसकी परिणति भी आईएमएफ जैसी होगी? यदि बड़ी-बड़ी विश्व की एजेंसियाँ उनको पैसा दे रही है, चीन से लेके अमेरिका तक उनको शस्त्र दे रहे हैं, तो फिर क्या भारत और भारत की सीमाएँ पूरे दक्षिण एशिया में अशांति का अड्डा बनाना चाहती है अमेरिका? सवाल ये है। अमेरिका की रिपोर्ट तो भारत को ये बताती है कि आपको चीन से सजग रहना चाहिए, क्योंकि जो परमाणु हथियार है, उसको भी अपग्रेड करने की बात लगातार पाकिस्तान और चीन का सहयोग बढ़ रहा है। ये बातें ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि कुछ उत्साही लाल खबरी चैनलों ने जैसे कि कराची पे हमला करवा दिया, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करवा दिया, उनके सैन्य के सेनापति को अरेस्ट करवा दिया। ये जो झूठ खबरें फैलाई, उसी के तहत भारत ने पाकिस्तान के परमाणु जो प्रोग्राम है, उसको बहुत बड़ा डैमेज करके वहाँ परमाणु लीकेज होने की खबरें लगातार प्रसारित करी गई थी। लेकिन यदि चाइना पाकिस्तान को सामरिक जो उनका प्रोग्राम है एटॉमिक का, उसको यदि वो मदद करती है न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो फिर ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, वहाँ लोकतंत्र का नाम ज़रूर लिया जाता है, लेकिन सरकार सैन्य चलाती है। वह हमेशा फ़ौज हावी रही, और फ़ौज कभी अपने जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं रही है। इसके ही चलते वहाँ बलूचिस्तान में भयानक विद्रोह है, जो सेना के कंट्रोल के बाहर है। वहाँ तालिबान लगातार पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहा है। लेकिन पाकिस्तान भारत को अपना बड़ा दुश्मन मानकर चीन के हाथ खेल रहा है। यदि उसने अपने परमाणु कार्यक्रमों को और उन्नत किया, तो फिर ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि उसको डूबने में कुछ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भारत, भारत है। भारत की फ़ौज एक भी
सिविलियन मारा जाता है, तो हमले के लिए तैयार हो जाती है। और जब भी एक शहीद तिरंगे में लपट के अपने गाँव आता है, तो पूरा 140 करोड़ का देश गम गम में डूब जाता है। तो क्या हमें विदेश नीति फिर से एक बार रीडू करनी होगी, विदेश नीति पे फिर से विचार करना होगा। हमारे तमाम पुराने नासा, एनएसए, हमारे तमाम पुराने विदेश सचिव लगातार विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पे सरकार को आगाह कर रहे हैं। लेकिन फिर सरकार उसी मोड़ में है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन की जगह नाकामी ही हाथ आ रही है कई फ्रंट पे। आज एक्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।